जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज क्लास 11th में हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत पहला जो पाठ है नमक का दरोगा गद्य में उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ाना इस ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका सार तत्व और उसके प्रश्नोत्तर इन चीज़ों को अपन करेंगे, जिससे ये होगा कि पाठ की जो मूल बात है वो अपने समझ में आ जाएगी। तदुपरांत आप जब घर पर इसका अध्ययन करोगे तो पाठ को सहजता के साथ आपके समझ में आ जाएगा। तो पहली रचना है नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद 1908 में इनका जन्म हुआ था और प्रारंभ में आप उर्दू लेखन किया करते थे, हिंदी में नहीं थे। इनके बाल्यावस्था का नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। और जब लेखन कार्य प्रारंभ किया तो उर्दू से लिखना प्रारंभ किया। भाषा जो थी वो उर्दू थी और इनका नाम उस समय था नवाब राय। क्या नाम था? नवाब राय। इनके द्वारा एक रचित पुस्तक थी सोजे वतन। उस पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी, इसलिए उस पुस्तक की जो प्रतियां थी उसको भी जला दिया और प्रशासन नवाब राय जी को ढूंढना प्रारंभ किया कि कौन है नवाब राय। तो इन्होंने विवश होकर या मजबूर होकर एक तो उर्दू से हिंदी में प्रवेश की। उर्दू लेखन के स्थान पर इन्होंने हिंदी में प्रारंभ किया और हिंदी में इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से प्रारंभ की। जो रचनाएं की इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से इन्होंने रचनाएं प्रारंभ की। तो बचपन का नाम हो गया धनपत राय, लेखन कार्य उर्दू से प्रारंभ किया नवाब राय और तदुपरांत हिंदी में आई है मुंशी प्रेमचंद के नाम से। इनकी प्रमुख पुस्तक है पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये सारी इनकी प्रमुख पुस्तक है। बड़े अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार ये हिंदी साहित्य में आते हैं। इनका अग्रणी रूप में नाम लिया जाता है प्रेमचंद की कहानियों को। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं नमक का दरोगा, ये कहानी उस समय की है जिस समय नमक के ऊपर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। आम वस्तु है, सामान्य वस्तु है, रोजमर्रा की जीवन में काम आने वाली वस्तु है, लेकिन इसके व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया गया था। आपको याद होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी ने भी नमक तोड़ो कानून के लिए संघर्ष किया था। वही उस जमाने की ही बात है कि अंग्रेज ने इस डिपार्टमेंट पर, इसके व्यापार पर बैन कर दिया गया था और उसको अपने सरकारी कब्जे में ले लिया था और इसका एक नया डिपार्टमेंट बना दिया था, नमक विभाग। अब नमक विभाग में दरोगा के पद, दरोगा एक तरह से आप कह लीजिए सब इंस्पेक्टर जिसे कह सकते हैं, अधिकारी वर्ग का पद जो था वो बड़ा प्रतिष्ठित पद हो गया था। उस पद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े वकीलों के, तहसीलदारों के लालच होती थी, उन्हें लालसा होती थी कि कैसे भी करके किन प्रकार इस पद को प्राप्त किया जाए। क्यों? क्योंकि इस पद पर तनख्वाह के अलावा, मासिक वेतन के अलावा ऊपरी आमदनी बहुत तैयार हुई थी। रिश्वत की कमाई जो थी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हर व्यक्ति इस पद को प्राप्त करना चाहता था। पंडित जी मुंशी बंशीधर जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, वो भी अपनी शिक्षा पूर्ण करके नौकरी की तलाश के लिए जब घर से निकलने लगा तो उनके पिता ने उन्हें एक बात समझाई और जो बात समझाई वो परीक्षा में व्याख्या की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस बात को अपने को ध्यान से सुनना। कौन सी बात समझे? कि बेटा, घर की दुर्दशा तुम देख रहे हो, घर की दुर्दशा तुम देख रहे हो। लड़कियां घास फूस की तरह बड़ी होती चली जा रही है, लड़कियां घास फूस की तरह बड़ी होती जा रही है। नौकरी में जाओ तो ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। ओहदा कहते हैं पद को, क्योंकि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है।
बड़ी सुंदर बात मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत की। पहले क्या कहा कि घर की दुर्दशा तुम देख लो, यानी कि घर की माली हालत जो है वो बड़ी कमजोर है, बड़ी पुअर है, गरीब है। लड़कियां घास फूस की तरफ बड़ी होती जा रही है। अब घास फूस की तरफ बड़ी होने का तात्पर्य कि खेतों में हम फसल के लिए तो बहुत सारी मेहनत करते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन उसके साथ जो खरपतवार होती है वो स्वतः बिना किसी का ध्यान दिए हुए भी वो बड़ी होने लग जाती है। तो लड़कियों को भी यहाँ एक तरह से ये बताया गया कि खरपतवार की बाती है जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन निरंतर वे बड़ी होती जा रही है। और बड़ी होने पर चिंता एक पिता को क्या होती है, उनके विवाह की जो चिंता उनको भी, पूरे व्यक्ति को भी सता रही थी। और साथ में क्या कहा कि नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, पद कौन सा ये ध्यान मत देना, इनकम कितनी हो रही इस बात पर ध्यान ज्यादा देना। पद कलेक्टर लगा दे तो 150 रुपया हो, और यदि बाबू लगाए और आपकी आमदनी 500 रुपये हो तो अपने बाबूगिरी कर लेना, बाढ़ में निकले। तो पद की ओर ध्यान मत देना, ओहदे की ओर ध्यान मत देना। फिर क्या कहा, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। मान ली बात कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। पूर्णमासी का चांद यानी पूनम का चांद। पूनम का चांद महीने में एक बार दिखाई देता है, फिर सहने सहने क्या होता है, घटने लगता है, और 15 दिन में ही बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। तो वेतन भी उसी प्रकार है, जो महीने में एक दिन दिखाई देता है और महीना पूरा न हो उससे पहले वो समाप्त हो जाता है। तो वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, मनुष्य वेतन देता है और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसलिए उसमें सदैव बरकत होती है। बरकत होना यानी वो पैसा फलता होता है, ऊपरी आमदनी जो होती है, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर देता है। अब रिश्वत लेने भी कैसे है, वो भी पिताजी ने बड़ी ज्ञान की सी बात बताई कि किससे रिश्वत लेनी और किसको छोड़ना। फिर क्या कहा, गरज वाले व्यक्ति के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ, लेकिन बेगरज को लाइन पर लाना कठिन है। जिस व्यक्ति को गरज है, आवश्यकता है, वो व्यक्ति तो 100-500 देकर के जल्दी से जल्दी अपना काम कराने का प्रयास करेगा। लेकिन जिसको गरज नहीं है तो ठीक है, काम हो जाए तब भी अच्छी बात है, और नहीं होगा तब भी 4 महीने बाद होगा तो अपने घर का क्या जा रहा है, कौन सी जरूरत है। ऐसे व्यक्ति के साथ यदि आप कठोरता करोगे तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन जिसको आवश्यकता है, गरज है, उसके साथ कठोरता करोगे, भाई 500 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे, तो उसमें लाभ ही लाभ। आप जितना मांगोगे वो देगा, क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति को गरज है। पिताजी के इस गूढ़ ज्ञान को लेकर के उनका पुत्र बंशीधर जैसे घर से निकला तो जोग संजोग अच्छे थे, सीधे जाते ही नमक के दरोगा के पद पर आसीन हो गया, नमक के दरोगा के पद को प्राप्त कर लिया। जैसे ये समाचार आस पड़ोस के मैं गया कि भाई नमक के दरोगा के पद को प्राप्त कर लिया, तो पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरों की खुशी से खुश नहीं होता, अपितु जलने लग जाता है। तो जब इस बात की जानकारी प्राप्त हुई पड़ोसियों को कि बंशीधर जी की नौकरी नमक के दरोगा के रूप में लगी है, तो उनके मन में भी सूल उठने लगे। सूल उठना जिसे क्या कहते हैं, ईर्ष्या जागृत हो। लेनदार कुछ ठंडे होने लगे। जो लेनदार थे, जो उधार दे रखे थे, उनके मन में संतोष हुआ कि हाँ अब पैसा आ जाएगा, अब इस घर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अब बंशीधर जी नौकरी प्रारंभ करते हैं। तो एक दिन की बात है कि रात्रि में वे सोए हुए थे, तभी कुछ गाड़ियों के आने जाने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने अपना तमंचा, अपनी पिस्तौल अपने पॉकेट में रखी, जेब में रखी, और देखने गए जिधर से आवाज आ रही थी। वहां जाकर के पूछा पहले से गाड़ी वालों से कि इन गाड़ियों में क्या है, तो किसी का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं। फिर जोर डाल के अपने सिपाही से पूछा तो सिपाही भी घबरा गए, सिपाही भी कुछ बोल नहीं पाया। अंततः जब किसी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो बंशीधर ने खुद ही आगे बढ़कर उस पिस्तौल से बोरों को खंगोला, तो मालूम चला उसमें नमक की पेटी, नमक का चोरी छुपे व्यापार किया जा रहा है।
तो उन्होंने कड़क कर पूछा ये गाड़ियाँ किसकी है? फिर कोई उत्तर नहीं आया। जब जोर से पूछा तो ड्राइवर ने हाथ जोड़ते हुए कहा साहब पंडित आरोपी जी। पंडित आरोपी जी उस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सबसे धनी व्यक्ति थे, सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस गांव में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति था जो उनका कर्जदार नहीं था, यानी कि छोटे बड़े सभी को उन्होंने कर्ज दे रखा था। और कोई भी अधिकारी उस गांव में नियुक्त होकर आता, अंग्रेज अफसर उनके घर पे आते थे, कोई अधिकारी आता तो सर्वप्रथम पंडित जी के घर पे जाता, धूप लगाता, वहां उनकी खातिरदारी होती, यानी कि बड़ी पहुंच वाला व्यक्ति वो था। अब इधर बंसीधर जी ने आवेश में आकर के कहा कहाँ है पंडित जी, बुलाओ। और जब कोई उत्तर नहीं आया तो स्वयं पंडित जी को बुलाने के लिए तत्पर हुए। तभी ड्राइवर गए दौड़े दौड़े और पंडित जी को जाकर के ये समाचार सुनाया कि भाई हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई है और ये जो नए दरोगा साहब आए हैं मान ले रहे। पंडित जी बड़े निश्चिंतता के साथ अपने सजे हुए रथ भी कैसा, जिसके बैल के सींग सोने से बने हुए थे, आलीशान विलासिता से युक्त उस बैलगाड़ी में बैठ करके बड़े निश्चिंतता के साथ, कोई टेंशन नहीं, पकड़ ली गाड़ी, वो उधर आई, क्योंकि उन्हें अपने धन बल पर पूर्ण विश्वास था। वे ये कहा करते थे कि इस जगत में बाकी कोई बल काम करे या ना करे, लेकिन धन बल एक ऐसा बल है जो अवश्य कार्य करता है। इस बल से वे पूर्व और इस बल का प्रयोग पूर्व में भी खुलकर कर चुके थे। तो आधे नींद में सोते जागते वे उस स्थान पर पहुंचे और आकर के बड़े नम्रता पूर्वक वाक चातुर्यता के साथ बड़े मीठे लहजे ने कहा साहब हमसे कोई भूल हो गई कि हम इस मंदिर से गुजरे और आपके धूप न लगाए, चढ़ावा न चढ़ाए। पंडित जी ने कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, उसका सिपाही का बदलू सिंह, इनको हथकड़ियाँ पहना दो, इनको गिरफ्तार किया जाता है। अब पंडित जी थोड़ी टेंशन में आए, बोले कि साहब भूखे शेर की बात ही हो रही है, इन्हें 500 रुपये दिए जाए। और इधर बंसीधर ने कहा बिल्कुल नहीं। अब धर्म और धन के मध्य युद्ध हो रहा था। एक तरफ बंसीधर धर्म के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर अडिग था, तो उधर पंडित आरोपी जिनको अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास था, मानेगा क्या नहीं, 5-25 रखूंगा रखना पड़ेगा। तो धर्म और धन के मध्य ये एक प्रकार का युद्ध होने लगा। 500 से 1000, 1000 से 4000, 5000 तक बात पहुंच गई, 25,000 तक बात पहुंच गई, लेकिन धर्म अपने मार्ग से अडिग नहीं था। अंततः पंडित जी ने कह दिया भाई आगे इससे ज़्यादा मेरी सहमति नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते। पंडित जी को हथकड़ियाँ पहना करके गिरफ्तार कर दिया गया। पंडित जी फिर भी निश्चिंत क्यों थे कि धन का यहाँ प्रयोग नहीं चला, लेकिन न्याय के मंदिर में तो जम के प्रयोग चलेगा। और वैसा ही हुआ। न्यायालय में जाने से पूर्व भयंकर बड़े बड़े शहर के प्रतिष्ठित वकीलों की एक फौज उन्हें बचाने के प्रयास में लग गई और उन्हें बचा भी गए, बाइज्जत बरी करा करके भी ले आए, अपने धन के बल पर भी बर्बाद हो गए। और साथ में दरोगा जी जो ईमानदारी पर अडिग थे, उन्हें कोर्ट से हिदायत मिली गई कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को आप दूसरी बार छेड़े नहीं, आप युवा है, जोश में आकर के इस प्रकार का कार्य नहीं करें कि किसी को मानवीय मूल्यों को चोट पहुँचे, किसी की प्रतिष्ठा में सैंधमारी हो, ऐसा भविष्य में आप कोई कार्य नहीं करोगे, ये हिदायत दी गई। अब उन्हें दरोगा जी को अपने आप पर खींच सी महसूस होता। जब ये समाचार घर पर पिताजी को मालूम चले कि ये पूरा दृष्टांत हुआ है, पंडित जी आए थे, वो आए थे, उन्होंने अपना सर पीट लिया। कितना मूर्ख लड़का है, कितना नादान लड़का है, घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारती, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलता। 25,000 तक की बात थी और न जाने कितनी अपने पुत्र को गाया दे दी। ऐसा पुत्र तो किसी दुश्मन के घर में भी पैदा नहीं हुआ। जो ईमानदारी पर अडिग था, उसका पिता ये कह रहा था कि ऐसी संतान तो किसी दुश्मन को भी प्राप्त न हो। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद पंडित जी एक दिन दरोगा जी के घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचे और मालूम चला कि घर के बाहर एक सज्जन व्रत में लिए
पिताजी दौड़े दौड़े गए पंडित जी की आवभक्ति के लिए, लेकिन बंसीधर जी ने स्वाभिमान के साथ, मान सम्मान के साथ, स्वाभिमान और मान सम्मान के साथ पंडित जी का सत्कार किया और कहा भी अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, जो कुछ था उस दिन ड्यूटी की बात है, यहाँ घर में आपका स्वागत है, आप हमारे अतिथि बधाई। और उस बात को भूल गई जो उस दिन हुई, क्योंकि उस दिन मैं वर्दी में था और ड्यूटी था, ड्यूटी पर मेरा फर्ज अलग है और एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत आम मनुष्य के लिए आप मेरे लिए पूजनीय बुजुर्ग व्यक्ति है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अतिथि को स्वागत के रूप में पंडित जी को अंदर बुलाया गया और पंडित जी ने उन्हें कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सभा मांगने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो वही दरोगा पसंद है जो उस दिन मुझे रोका था और खड़िया कर दिया। मैं उस दिन तो तुमसे हार करके चला गया, अर्थात कि मैं उस दिन पैसों के बहुत सारे ऑफर दिए आपको लेके मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन आज मेरी एक बात आपको स्वीकार तो करनी पड़ेगी, अन्यथा इस चौखट से मैं नहीं उठूंगा। अब बड़े असमंजस में पड़ गए दरोगा जी कि क्या है ऐसी बात, क्या नहीं है। तो बंसीधर ने पूछा भाई क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी संपूर्ण जायदाद का मैं आपको मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ और मासिक वेतन भी बहुत बड़ी रकम बताई थी, जो दरोगा के वेतन से कई गुना अधिक थी। बंसीधर ने कहा भाई मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इतने बड़े पद को मैं प्राप्त कर सकूँ, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है। पंडित आरोपी जी ने क्या कहा कि मुझे योग्यता और विद्वता की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत योग्य और बहुत पढ़े लिखे और बहुत विद्वान लोगों को देखा है, मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो तुम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है जो उस दिन वाला व्यवहार करता है। उस दिन वाला व्यवहार यानी ईमानदारी पर अडिग रहता, सत्यता पर अडिग रहता। बाकी तो मेरे पास पैसों से मैं बड़े बड़े विद्वान खरीद सकता हूँ, बड़े बड़े चोले पहने हुए डिग्रियाधारी लोगों को मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों की आवश्यकता ही नहीं। तब बंसीधर ने कहा ठीक है सर, जैसा आप उचित समझा, हालांकि मैं योग्य नहीं हूँ लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मैं इस पद को भी सहजता के साथ निभा सकूँ, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ निभा सकूँ और प्रसन्नतापूर्वक उस पद को ग्रहण करूँ। ये कहानी का एक सार जिसमें बताया गया है कि धर्म की धन पर कैसे विजय होती है। इस पाठ को आप पढ़िएगा, कल अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे जिससे पाठ और अधिक सहजता से अपने को समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।